ये चर्चा विधानसभा चुनाव के समय में हुई थी कि बीजेपी इस समय तो नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। चर्चा हुई, चर्चा खत्म हो गई, कोई चर्चा नहीं हो रही थी। और कल से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि भाई नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं। क्या कुछ खेल हुआ इन दिनों? कल चर्चा नहीं हुई, कल अचानक से खबर आई। हाँ। जब पूरा देश होली के रंग में डूबा हुआ था, तब अचानक से खबर आती है कि दोपहर बाद कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। पहली बार तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था क्या ऐसा होने जा रहा है, ऐसा सही में होगा। इसलिए देखिए सस्पेंस आज, जब तक उन्होंने नामांकन नहीं भरा है, जब तक उन्होंने खुद से पोस्ट नहीं किया है, तब तक सस्पेंस क्रिएट था। तब तक लग रहा था कि नहीं, इस खबर में कुछ झूठी बातें हैं, कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ हो रहा है, कुछ पर्दे के पीछे पक रहा है। लेकिन अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। अब उनके पास संख्या है, अब चूंकि चुनाव होगा, राज्यसभा जीत के जाएंगे, राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। अब जो आपने सवाल पूछा उसको अगर विस्तार से समझेंगे तो 2-3 कारण समझ में आते हैं। अब पहला तो ये देखिए कि आप जब 25 का चुनाव चल रहा था, उस दौरान तमाम विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, प्रशांत किशोर हो तब या तेजस्वी यादव हो तब, सबने कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और नीतीश के नाम पर ये मैंडेट लेके बीजेपी आती भी है तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये तो फैक्ट था। लेकिन जब नतीजे आए और नतीजे अप्रत्याशित तरीके से आए, अप्रत्याशित तरीके इन द सेंस कि 200 से ज्यादा सीटें आ गई एनडीए को, जेडीयू ने अपने आप को रिवाइव किया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब सीटें आ गई तब हुआ कि भाई ये तो मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है, महिलाओं ने बम पर वोट की है, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जो तथाकथित खराब तबीयत की बात थी, बावजूद इसके बने हो। अगर खराब तबीयत थी तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि उस वक्त मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि फेस सेविंग रहे। जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो प्रधानमंत्री ने किया, जो होम मिनिस्टर ने किया था वादा कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वादा पूरा कर दिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। अब उसके बाद देखिए बदलाव तो होना था। अब बदलाव अभी नहीं होता, 6 महीने बाद होता, साल भर बाद होता, 1.5 साल बाद होता, 2 साल बाद होता। बदलाव तो होना था। मतलब कोई परमानेंट तो नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। और तबीयत उनका उस हिसाब से देखिए तो ठीक भी नहीं चल रही थी। तबीयत के बारे में कुछ तो मामला चल ही रहा था। लेकिन अचानक से होना, अचानक इन द सेंस कि आप समझिए कि 3 महीने में ही हो जाना। अभी आप 2000 में जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे तो इसी मार्च महीने में सीएम बने थे। और आप समझिए जब गद्दी से उतर रहे हैं, जब फाइनली मुख्यमंत्री से विदाई हो रही है तो मार्च का महीना है। तो नीतीश कुमार का सिर्फ ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने ही बीते हैं। अब देखिए, और 3 महीने बाद उनकी जो है उनको मतलब हटाना। अब एक तरीके से इसको जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया उस पर पोस्ट किया है पूरा लंबा चौड़ा, उसमें कहा कि राज्यसभा जाने की इच्छा है, मैं कभी गया नहीं। लेकिन ये सब बात पचने वाली नहीं है। अब मतलब बीजेपी का योगदान है इसमें, बीजेपी का खेल है। देखिए नीतीश कुमार स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे। अगर स्वेच्छा से पद छोड़ना होता तो नीतीश कुमार 2020 के जब चुनाव में नतीजे आए, जब उनकी पार्टी कम सीटों पर आ गई थी बीजेपी के समर्थन से और बहुत प्रेशर था, बावजूद इसके वो सीएम बने थे ना, उनको छोड़ देना चाहिए था कि भाई बीजेपी बड़ी पोजीशन में है, उनको बनाइए। उस समय नहीं छोड़ा। 2025 में जब रिजल्ट आ गए, खराब तबीयत की बातें होती रही, बावजूद इसके उन्होंने ओथ लिया, बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया शपथ लेने का। तो अब 3 महीने बाद, जबकि आप समझिए 3 महीने बाद ही जब पूरा अभी चल रहा था कि बिहार के अभी कई फैसले लिए उन्होंने। अभी आप देखिए, अभी इतना प्रेशर था बजट सेशन में, अभी लगातार उन्होंने कई फैसले लिए, कई फैसले भी पेंडिंग थे। तो लेकिन अचानक से होना कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 2 चीजें हैं स्पष्ट। अगर एक प्रोसेस जो पावर ट्रांसफर का है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, अचानक से नहीं होता है ना। ये पहले से कार्यकर्ताओं को मैसेज होता, पहले से नेताओं को पता होता कि इस तरह की चीजें चल रही है, मीडिया में खबरें पहले से आ गई होती कि भाई होली के बाद, जैसे आपको याद होगा दिसंबर जनवरी में हम लोग चर्चा करते थे खरमास के बाद कुछ होगा, खरमास के बाद खेला होगा, तो ये स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन खरमास से पहले, लेकिन खरमास बीत गया, पूरा जनवरी शांत रहा, पूरा फरवरी शांत रहा। फरवरी में कहीं से कोई हलचल खबर आई ही नहीं। सेशन चल रहा था दिल्ली का भी, बिहार का भी, कहीं से कोई खबर नहीं। अचानक से होली के दिन जब पूरा सन्नाटा है, जब सब कुछ खेल है, तो अचानक से खबर आती है कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। लेकिन जब इसमें बीजेपी का हाथ है तो क्या जो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने
इसके बारे में बीजेपी क्या विरोध नहीं किया? क्या मतलब बीजेपी जेडीयू के अंदर इतना घुस गई है कि वो जो चाह रही है वो करवा रही है? नहीं, देखिए ये देखिए कहने की चीज़ें हैं, कहने की चीज़ें हैं, और चूंकि कहने की चीज़ें हैं तो आप देखिए पॉलिटिकल गॉसिप में तो तरह तरह की चीज़ें होती है। अब इस बात को आपको मानना पड़ेगा, चाहे समझना पड़ेगा, चाहे जो आप पॉलिटिक्स को देखेंगे तो आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में बहुत मजबूत स्थिति में है, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। नंबर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा विधायक हैं, और जो एलआई भी हैं, आप शुरू से आइए, चुनाव से पहले जो एलजेपी है, जो जीतन राम मांझी हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये सब जब आए थे तो बीजेपी के फोल्ड से ही आए थे। जब सीटों के बंटवारे की बात थी तो जेडीयू की तरफ से कहा गया था ना कि सब बीजेपी के एलाई हैं, बीजेपी के साथी हैं, बीजेपी समझे, बीजेपी जाने। तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो इनका नंबर जो है बीजेपी ज्यादा है, और बीजेपी पावरफुल है, ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी को लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है, और बीजेपी ने अभी बिहार से ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया है। और जेडीयू के पास क्या है? जेडीयू के पास नीतीश कुमार नेता है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप इस तरह का नहीं है जो नीतीश कुमार की तरह करिश्माई छवि का हो, जो वोट लाए, जो अपने दम पर बार्गेन करने की ताकत रखता हो। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो करना है वो नीतीश कुमार को ही करना है, नीतीश कुमार के फेस पे ही करना है। अब चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मान लीजिए उस अवस्था में नहीं है कि वो सरकार को चला सके अपने हिसाब से, अपने तरीके से, तो फिर बीजेपी, चूंकि उनको मैंडेट मिला हुआ है, तो बीजेपी सोचेगी ना कि भाई अब नीतीश जी सेफ एग्जिट ले, और फिर जो है नई सरकार बने, नए लोग आए, और फिर बिहार को नए जनरेशन के साथ शिफ्ट करके आगे ले जाए।